हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी शिक्षण विधियाँ और ये हिंदी शिक्षण विधियाँ की दूसरी वीडियो है। आज हम जानेंगे दल शिक्षण विधि के बारे में। तो देखिए, टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। दल शिक्षण का सबसे पहले प्रयोग अमेरिका में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए किया गया था, जो कि अत्यधिक सफल रहा। ठीक है ना। तो देखिए, अगर ये क्वेश्चन ये आता है कि दल शिक्षण विधि का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया था, तो अमेरिका में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। और किस लिए किया गया था? सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए किया गया था। ठीक है, इसमें से दो क्वेश्चन बनने हैं आपके सीधे सीधे। और ये फिर इसका क्या वो रहा, तो ये सफल रहा। ठीक है ना। तो आप दो पॉइंटों को याद रखना। दल शिक्षण का सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया गया था? अमेरिका में किया गया था। कौन से विश्व युद्ध में किया गया था? अमेरिका के दूसरे विश्व युद्ध में किया गया था। और क्यों किया गया? सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए किया गया था। और देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है 1955 में 1955 में अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर थे डेविड वार्डिंग ने अपने विद्यार्थियों को सिखाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में इस विधि का सबसे पहले प्रयोग किया था। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर ये आता है कि सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया, तो देखिए अमेरिका के द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ये आता है कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो देखिए उनका नाम है डेविड वार्डिंग। और डेविड वार्डिंग कहाँ के प्रोफेसर थे? अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। तो सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किसने किया? डेविड वार्डिंग ने किया गया था। कब किया गया था? 1955 में किया था। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में इस विधि का प्रयोग। अतः इस विधि का जनक किसे कहा जाता है? डेविड वार्डिंग को कहा जाता है। बहुत मोस्ट पॉइंट हैं दोनों। इन्हें जो मैंने ऐसे बोले हैं ना पॉइंट, उनको आप कॉपी में एज टेस्ट ऐसे नोट कर लीजिए। आप मानिए आपका क्वेश्चन इन जो भी विधि में बता रही हूँ उसमें से बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ये डेविड वार्डिंग की ये डेफिनेशन है और ये बहुत मोस्ट है कि जब दो या दो से अधिक अध्यापकों का दल एक ही शैक्षिक स्तर के विद्यार्थियों की किसी एक विशेष समस्या का मिलकर समाधान करते हैं तो इसे दल शिक्षण कहा जाता है। ये डेफिनेशन किसकी है? अगर ये आता है तो आप याद रखना किसकी है? डेविड वार्डिंग की है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दल शिक्षण में अध्यापकों का दल होता है, जैसे कि इसका नाम है दल शिक्षण, जिसका चयन 3 प्रकार से किया जाता है। ठीक है, अब वो 3 प्रकार कौन से उनको हम देखते हैं। देखिए, पहला है एक ही विद्यालय के अलग अलग विषय के अध्यापक। जैसे एक ही विद्यालय है, उसके अलग अलग सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट का अलग अलग वो ले लिया अध्यापक। या फिर अलग अलग विद्यालय के एक ही विषय के अध्यापक, या अलग अलग विद्यालय के अलग अलग विषय के अध्यापक। ठीक है, इन दोनों ये जो 3 प्रोसेस दे रखी है कि एक ही विद्यालय के अलग अलग विषय के अध्यापक, या अलग अलग विद्यालय के एक ही विषय के अध्यापक, या अलग अलग विद्यालय से भी अलग अलग विषय के अध्यापक। ठीक है, इन तीनों प्रकार से ही चयन किया जाता है। दल शिक्षण में 3 विधियों का प्रयोग होता है। कौन कौन सी विधि है? तो देखिए, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि और समस्या समाधान विधि। ठीक है, इन 3 विधियों का याद रखना आप कि दल शिक्षण के अंतर्गत कौन सी 3 विधियों का प्रयोग होता है, तो वो है व्याख्यान, प्रश्नोत्तर और समस्या समाधान विधि। और ऊपर जो 2 पॉइंट बताए थे फ्रेंड्स, उन्हें आप जरूर याद रखना कि सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया गया था और शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किसने किया था। देखिए, दल शिक्षण के 3 चरण थे। पहला है प्रकरण का चयन, कि सबसे पहले टॉपिक सिलेक्ट किया जाता है, फिर व्यवस्था या क्रियान्वयन किया जाता है और लास्ट में उसका मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंटों को याद रखना। कितने स्तर पर कितने वो होते हैं, इसके 3 चरण होते हैं। कौन कौन से? प्रकरण का चयन, दूसरा व्यवस्था या क्रियान्वयन, तीसरा मूल्यांकन। दल शिक्षण की कुल अवधि 3 घंटे की होती है। ठीक है, जिसे 3 सत्रों में विभाजित किया जाता है। उन सत्रों को देखते हैं हम। देखिए, ये सत्र आम सभा, लघु सभा और प्रयोगशाला के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, जो आम सभा है ये 90 मिनट की होती है, जबकि लघु सभा 45 मिनट की होती है और प्रयोगशाला भी 45 मिनट की होती है। ठीक है, इसमें सभी भाग लेते हैं। इसमें एक भाग लेता है और इसमें 2 भाग लेते हैं। ठीक है, इसमें भी सभी लेते हैं आम सभा के अंतर्गत, जबकि इसमें 10 से 12 विद्यार्थी भाग लेते हैं और इसमें 25 भाग लेते हैं। इसमें प्रतिभाशाली विद्यार्थी भाग लेंगे, इसमें कमजोर लेंगे और इसमें सभी लेते हैं। इसमें सामूहिक हल किया जाता है हर समस्या का,
कि जो भी समस्या है उसका सामूहिक हल किया जाता है, जबकि लघु सभा के अंतर्गत व्यक्तिगत हल किया जाता है। और प्रयोगशाला में जो 45 मिनट तक किया गया था 2 शिक्षकों के द्वारा और इसमें 25 विद्यार्थी थे, तो इसमें क्या है, उनका मूल्यांकन किया जाता है। देखिए आम सभा सत्र, जैसे कि बताया था कि उसमें सभी शिक्षक भाग लेते हैं, सभी अध्यापक और सभी बच्चे भाग लेते हैं। तो देखिए यह दल शिक्षण का मुख्य सत्र होता है, जिसमें दल के सभी अध्यापक कक्षा में उपस्थित होते हैं और एक ही शैक्षिक स्तर के विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करते हैं। ठीक है, देखिए आम सभा सत्र के अंतर्गत क्या होता है, दल शिक्षण का यह मुख्य सत्र होता है, जिसमें दल के सभी अध्यापक कक्षा में उपस्थित होंगे सभी, और एक ही शैक्षिक स्तर के विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करते हैं। ठीक है, पहले दल गठित करने वाले अध्यापक प्रकरण से सभी को परिचित कराते हैं। ठीक है, जो भी उनका टॉपिक है उससे सभी बच्चों को जो क्लास में है उन सबको परिचित कराते हैं। फिर व्याख्यान देते हैं, क्रमबद्ध तरीके से दल के अध्यापक आते रहते हैं और व्याख्यान प्रस्तुत करते हैं। विद्यार्थी प्रश्नोत्तर के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। इसमें एक अन्य अध्यापक आवश्यकता पड़ने पर सहायक सामग्री का प्रदर्शन करता है और एक अन्य अध्यापक आता है अगर कि तो वो मतलब सहायक सामग्री जैसे कि चाहे कंप्यूटर हो, ब्लैक बोर्ड हो, कोई भी हो, उसके द्वारा वो उसका प्रदर्शन करता है। ठीक है ना, और मूल बिंदुओं को डायरी में लिखता है। लघु सभा सत्र की बात करें तो देखिए दल के प्रत्येक अध्यापक अलग अलग कक्ष में बैठ जाते हैं। ठीक है, लघु सभा सत्र के अंतर्गत क्या होता है कि दल के प्रत्येक अध्यापक है जो कि अलग अलग कक्ष में बैठ जाते हैं। 10 से 12 विद्यार्थी एक एक करके अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करते हैं इसमें। ठीक है, और प्रयोगशाला सत्र के अंतर्गत इस दल शिक्षण से प्राप्त ज्ञान का मूल्यांकन इस सत्र में किया जाता है। प्रत्येक कक्ष में 25-25 विद्यार्थी होते हैं, 2 अध्यापक या एक एक करके 2 प्रश्न बोलते हैं, 2 अध्यापक होते हैं जो एक एक करके अपना प्रश्न बोलते हैं, जिसका उत्तर उन्हें लिखकर देना होता है। दल शिक्षण का निर्माण, देखो ये पॉइंट फ्रेंड्स मोस्ट है कि दल शिक्षण का निर्माण हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोध छात्र किसने किया था, मिशिगन व हार्वे ने किया था। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट कर लेना कि दल शिक्षण का निर्माण किसने किया था, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोध छात्र मिशिगन व हार्वे ने किया था। अब देखिए इनकी गुण की बात करें तो यह एक बाल केंद्रित व मनोवैज्ञानिक विधि है। विद्यार्थियों को विषय विशेषज्ञों से सीखने का अवसर प्राप्त होता है। प्रत्येक स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी विधि है। तत्काल मूल्यांकन होता है इसमें। विद्यार्थियों को ध्यान में रख कर के शिक्षण कार्य संचालित होता है। प्रत्येक अध्यापक का समान महत्व रहता है। कक्षा 6 से लेकर उच्च स्तर तक यह उपयोगी है। निदानात्मक उपचारात्मक विधि है। इस सारे गुणों को फ्रेंड्स आप याद रखना, क्योंकि गुण और दोष दोनों ही पूछ लेते हैं। अगर इसमें व्यापक ज्ञान प्राप्त होता है। प्रकरण का व्यवहारिक शिक्षण किया जाता है। इसके अंतर्गत एक ही प्रकरण पर क्रमबद्ध रूप से शिक्षण किया जाता है और अनुशासन स्थापित रहता है जिससे। ठीक है, अब हम जानते हैं इसके दोष कौन कौन से हैं। तो देखिए यह खर्चीली विधि है। दल का गठन करना कठिन कार्य होता है। अध्यापकों में सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपस में सामंजस्य स्थापित ही नहीं हो पाता है। समय अधिक लगता है। एक बार में एक ही शैक्षिक स्तर के विद्यार्थियों को सिखाया जा सकता है। प्राथमिक स्तर पर यह अनुपयोगी विधि है। ठीक है, संपूर्ण पाठ्यक्रम का शिक्षण इस विधि से संभव नहीं है। तो ये हमारे गुण दोष हो गए। सारे जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे दल शिक्षण के वो सभी इस वीडियो में, इस टॉपिक में इंक्लूड हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखें और दल शिक्षण में अपना नंबर पक्का करें।